चिमनी बाइंग गाइड। कैसे हम अपने घरों के अंदर चिमनी को डिसाइड करें कि किस तरीके की चिमनी हमें अपने घरों के लिए लेनी चाहिए। हम इंडियन घरों में तड़के लगाते हैं, तो तड़कों का ये है कि जितना तड़का तेज़ होगा उतना ही उसके अंदर ऑयल और मॉइस्चर होगा, और ऑयल और मॉइस्चर आपका कॉम्बिनेशन बनकर ये आपकी दीवारों पर जम जाता है, आपकी टाइलिंग्स के ऊपर जम जाता है, आपके किचन कैबिनेट्स के ऊपर जम जाता है। और तो और आपने देखा होगा कभी जहाँ पे आपके समोसे वगैरह तल रहे होते हैं लोग, आपकी ऊपर की छत बिल्कुल काली होती है। क्यों काली होती है? क्योंकि ऑयल और मॉइस्चर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो डेडली कॉम्बिनेशन एक ग्रीसी स्टफ बना देता है। तो चिमनी हमारे घर को एक ऐसा एरिया है कि एरिया को साफ रखेगा, नीट एंड क्लीन रखेगा, सारी की सारी जो ऑयल और सक्शन जो कॉम्बिनेशन होता है उसको सक कर लेगा। तो सकिंग पावर जिसकी ज़्यादा होगी, या किस तरीके से आप अपने घरों को चिमनी में डिसाइड कर सकते हैं कि आपको नॉर्मल वॉल माउंटेड चिमनी चाहिए या फिर आपको आइलैंड चिमनी चाहिए, उसकी सक्शन पावर कितनी है, आप इस वीडियो के अंदर प्रॉपर जान पाएंगे। फ्रेंड्स, जब भी आपने चिमनी डिसाइड करनी है, सबसे पहले आपने डिसाइड करना है कि उसका रूम साइज़ कितना है, मतलब किचन का साइज़ कितना है। दूसरी बात, आपने डिफाइन करना है कि आपका गैस स्टोव कहाँ पर होगा। गैस स्टोव जहाँ पर होगा उसी हिसाब से आपको चिमनी भी उसी के ऊपर रखनी है। अगर जो आप 2.5 से 3 फुट ऊपर उसके चिमनी रखेंगे, जैसे आपको इस पिक्चर के अंदर दिख रहा है कि गैस स्टोव के ऊपर ही प्रॉपर चिमनी है, और जितनी स्पेस की चिमनी है उतनी ही स्पेस की आपको बेसिकली गैस स्टोव जितनी स्पेस का है उतनी स्पेस का आपको चिमनी डिफाइन करनी है। जैसे जो 2 बर्नर आते हैं वो 2 फुट के आते हैं, और 4 बर्नर वाले जो गैस स्टोव होता है वो 3 फुट का आता है। तो उस हिसाब से आपको 2 फुट या 3 फुट की चिमनी डिफाइन करनी है। दूसरी बात, आपको हमेशा ये भी डिफाइन करना है कि जो पाइपलाइन डालनी है आपको, इसके अंदर 6 इंचज़ की पाइपलाइन डालनी है जो कि डक्ट जिसको बोलते हैं, और वो बाहर जाएगी, और जितने बेंड्स उसके अंदर कम हो उतनी वो बेटर काम करेगी। अगर जो मान लो आपने उसके अंदर 3 बेंड्स डाल दिए तो वो 3 बेंड अच्छे से काम नहीं करेगा, लेकिन अगर जो वो सिंगल बेंड में है तो वो अच्छे से काम कर पाएगा। तो उसमें ये देखिए कि 6 इंचज़ की पाइपलाइन और सिंगल बेंड के साथ वो एग्जॉस्ट हो सके तो बेटर काम करेगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने देखना है कि आपका गैस स्टोव कितना बर्नर का है। अगर जो वो 2 बर्नर का है तो वो 24 इंचज़ का मतलब 2 फुट का होता है। अगर जो 4 बर्नर सेट है तो वो 36 इंचज़ मतलब 3 फुट का होता है। तो अगर जो आपका 2 बर्नर वाला सेट है तो आप उसके अंदर 2 फुट की चिमनी लगा सकते हैं। अगर जो आपका 3 बर्नर या 4 बर्नर सेट है तो आप उसके अंदर 3 फुट की चिमनी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही डिफाइन करना है कि अगर जो 24 इंची की है तो आपको 24 इंची की ही चिमनी लगानी है, और सिमिलरली अगर जो 36 इंची की है तो 36 इंची की चिमनी लगानी है। तो उसी हिसाब से आपको स्पेस अपना छोड़ना है, और उसी हिसाब से आपको उसके अंदर वॉल माउंटिंग करनी है या आइलैंड चिमनी चाहिए। तो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि वॉल माउंटेड और आइलैंड चिमनी में क्या फ़र्क है। जैसे मैंने बताया था कि आपको पहले तो डिफाइन करना है कि आपने कौन सी एरिया में चिमनी लगानी। तो एरिया में 2 टाइप की चिमनी होती है। एक बिल्कुल आइलैंड चिमनी होती है। आइलैंड चिमनी का मतलब है कि बिल्कुल सेंटर ऑफ योर किचन के अंदर आपकी चिमनी हो जाएगी, और एक वॉल माउंटेड की चिमनी होती है जो कि वॉल पे माउंटेड होगी। तो मगर जो आपने गैस स्टोव बिल्कुल सेंटर में रखा है, आजकल जो न्यू मॉडर्न लुक में चल रही हैं उसमें बिल्कुल सेंटर में हमने गैस स्टोव रख देते हैं और उसके ऊपर ही चिमनी डिफाइन हो जाती है। तो वॉल माउंटेड चिमनी है और एक आइलैंड चिमनी है। तो आइलैंड चिमनी ले सकते हैं या वॉल माउंटेड, आपको पहले ये डिफाइन करना है। नेक्स्ट जो चीज़ हमने सबसे पहले डिफाइन करनी है ये है सक्शन पावर ऑफ चिमनी। तो सक्शन पावर ऑफ चिमनी का मतलब हुआ कि आपने कितना धुआं सक करवाना है उसे। जो जितना धुआं वो सक कर पाएगी, जितनी बड़ी मोटर होगी उतना धुआं वो सक कर पाएगी, मतलब वो खींच पाएगी धुआं और जो हमारे ऑयल का मिक्सचर है। तो उसको रोकने के लिए हमें जितनी ज़्यादा पावर की चिमनी होगी उतना बेटर है। तो बेसिकली ये मीटर क्यूब पर आवर में डिफाइन होती है, और ये 300 से 1200 मीटर क्यूब पर आवर पे होती है। तो अगर जो आपका जितनी ज़्यादा मीटर क्यूब पर आवर है, मतलब अगर जो वो 1200 मीटर क्यूब पर आवर ले रहे हो आप, तो वो उतना ज़्यादा धुआं सक करेगी और आपका घर उतना ही साफ रहेगा। आजकल मॉड्यूलर जो किचन्स बनती हैं वो ओपन किचन बनती हैं, तो ओपन किचन में ये दिक्कत रहता है कि आपका धुआं भी उतना ज़्यादा ही फैलता है। लेकिन अगर जो आपकी चिमनी की सक्शन पावर अच्छी होगी तो वो उतना धुआं ज़्यादा खींचेगी और आपका घर उतना साफ रहेगा। अब फ्रेंड्स, इसके अंदर 3 तरीके के फ़िल्टर्स होते हैं। तो आजकल कैसेट फ़िल्टर, बेफल फ़िल्टर और कॉर्बन फ़िल्टर चलते हैं। तो आप इसके अंदर डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कौन सा फ़िल्टर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको आजकल जो कार्बन फ़िल्टर्स होते हैं या कैसेट फ़िल्टर हैं उस तरीके की फ़िल्ट्रेशन वाला यूज़ कीजिए। बेफल फ़िल्टर पुराने हो चुके हैं। और यह कि आजकल विदाउट फ़िल्टर भी आ रहे हैं जिसके अंदर हमारे ऑयल पैन केक्स वगैरह आते हैं। उसमें आप ऑयल पैन में ही आपका ऑयल इकट्ठा हो जाता है और उसको बाद में आप उसको फेंक भी सकते हैं। तो इस तरीके से ही रहता है।
फ्रेंड्स, अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी आप चिमनी खरीदने जाते हैं तो उसमें मेंटेनेंस या वारंटी के बारे में सोचते हो, तो हमेशा आप ये ध्यान रखिए जब भी आप खरीदने जाएं तो वारंटी ऐसी हो कि एटलीस्ट वो 5 साल की आपकी मोटर की वारंटी हो। तो 5 साल मोटर की वारंटी का मतलब है कि मोटर ही एक ऐसी चीज़ है जो उसके अंदर ख़राब होती है और मेन काम मोटर का ही होता है। जितनी मोटर बड़ी होगी उतना वो सक्शन पावर अच्छा होगा। तो आजकल नॉइसलेस मोटर्स भी आ रही हैं जिसकी स्पीड भी अच्छी होती है। तो उस तरीके की मोटर जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ आ रही हैं आजकल, बहुत सारी कंपनीज़, मैं आपको बताऊंगा आगे कि कौन सी कंपनी आप खरीद सकते हैं जो हमारे लिए बेस्ट लगती हैं, तो उसको आप खरीद सकते हैं। और वहाँ पर आपको पुश बटन वाली भी मिलती हैं, उसमें क्या है डबल स्पीड हो जाती है। उसके बाद ऑटो क्लीन वाली भी मिलती हैं कि ऑटो क्लीन क्या है कि इसके अंदर जब भी आपके इसके अंदर चिमनी के अंदर फ़िल्टर्स होते हैं, बहुत सारे फ़िल्टर्स होते हैं, 3 तरीके के फ़िल्टर्स होते हैं, तो उस तरीके के ऑटो क्लीन वाले फ़िल्टर्स भी आते हैं। उसके बाद जिसकी सक्शन पावर ज़्यादा हो, तो आपको हमेशा वैसी ही चिमनी खरीदनी है जहाँ पर आपकी मेंटेनेंस कम हो और वारंटी ज़्यादा हो, तो उस हिसाब से आपको चिमनी खरीद सकते हैं। फर्स्ट जो चिमनी है बहुत ही शानदार 3 फुट की, 1100 मीटर क्यूब पर आवर की मतलब सक्शन पावर के साथ ये फेवर की बहुत ही शानदार चिमनी है और तकरीबन 16,500 रुपये की आपको नीचे के डिस्क्रिप्शन लिंक से मिल जाएगी। और इसके अंदर फिल्टरनेस टेक्नोलॉजी और पुश बटन के साथ है और ये डबल सक्शन पावर के साथ जैसे ही आप स्पीड बढ़ाएंगे तो ये स्पीड इंक्रीज़ कर लेगी। तो क्या होता है जैसे मतलब आप तड़का लगा रहे हैं तो उसके अंदर आपको सक्शन पावर ज़्यादा चाहिए तो आप सक्शन पावर ज़्यादा कर सकते हैं, स्पीड इसके इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ऐसी ही चिमनी बहुत ही शानदार अपने नीचे गए डिस्क्रिप्शन लिंक से खरीद लें। नेक्स्ट जो चिमनी है ये 1000 मीटर क्यूब पर आवर वाली है और ये तकरीबन 7700 रुपये की आपको नीचे के डिस्क्रिप्शन लिंक से मिल जाएगी और ये 2 फुट की है और इसके अंदर बेफर फिल्टर्स लगे हुए हैं। तो सस्ते में भी आपको चिमनी मिल सकती है, ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ महंगी ही होती है। तकरीबन 7000 रुपये की फेवर की बहुत ही शानदार चीज़ खरीदनी है, नीचे के डिस्क्रिप्शन लिंक से खरीद लें। फ्रेंड्स, और एक साथ साथ चिमनी के साथ साथ जब हम चिमनी खरीद रहे होते हैं तो एक गैस बर्नर की भी रिक्वायरमेंट रहती है। तो गैस बर्नर भी ये तकरीबन 2700 रुपये का आपको अच्छी सनफ्लेम कंपनी का है, तो आप खरीद सकते हैं नीचे। और इसमें क्या है कि ऑटो इग्निशन मोड में मैनुअल इग्निशन विद टफ एंड ग्लास के साथ बहुत ही शानदार चीज़, अगर जो खरीदना है नीचे के डिस्क्रिप्शन लिंक से सस्ते में खरीद लें। नेक्स्ट जो 4 बर्नर ग्लास स्टोव है मतलब ये 3 फुट का होगा, तो ये तकरीबन आपको 5000 रुपये का नीचे के डिस्क्रिप्शन लिंक से मिल जाएगा। इसमें मैनुअल इग्निशन मोड भी और अपने आप बहुत ही शानदार चीज़ और प्रॉपर ग्लास टॉप के साथ बहुत ही अमेजिंग लगता है। ब्लैक दोनों जगह पे बहुत ही अमेजिंग चीज़ लगेगी। अगर जो आपने फ्रेंड्स इसको खरीदना है तो नीचे के डिस्क्रिप्शन लिंक से खरीद लें। फ्रेंड्स, होप आपको ये चिमनी गाइड डिज़ाइन आइडियाज़ बहुत ही शानदार लगा होगा। फ्रेंड्स, हम ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पहले रिसर्च वर्क के साथ लेके आते हैं, तो इसमें हमारे को बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, तब हम इसको प्रॉपर, मेरा ये दावा है फ्रेंड्स, ऐसा वीडियो आपको पूरे के पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो जिसमें हमने प्रॉपर चिमनी को किस तरीके से आपने खरीदना है आप इसके अंदर प्रॉपर जान पा रहे हैं। अगर जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए तो नीचे दिखे सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को दबा दें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।